हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ हिंदी शिक्षण विधियाँ पार्ट नंबर 8। तो बता देता हूँ भाई, इसमें 50 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन। इससे पहले आप 1 to 7 चैप्टर आप देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 8, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा होगा 201 से स्टार्ट है। इसमें आगमन विधि का रूप है, बताना भाई इसमें आगमन विधि का रूप है प्रयोग विधि, समवाय या सहयोग विधि, ए और सी दोनों, और श्रव्य भाष्य विधि। तो बताऊँ भाई, इसमें आगमन विधि का एक रूप पूछा है तो बता देता हूँ। इसमें दोनों आएंगे, प्रयोग विधि एंड समवाय विधि। इसको सहयोग विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इसमें व्याकरण शिक्षण एवं गणित विज्ञान शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आप सभी को पता होगा भाई, सबसे श्रेष्ठ विधि चाहे वो व्याकरण शिक्षण की हो चाहे वो गणित की हो, तो वो कौन सी होती है भाई? आगमन विधि। ध्यान रखना, यदि केवल और केवल आगमन आता है तो आपका आंसर आगमन होगा, और यदि मिक्स होकर के आगमन निगमन आ जाता है तो आप उसमें आंसर आगमन निगमन कर सकते हैं। और आप जब ही कर सकते हैं जब आगमन ऑप्शन में नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। बता देता हूँ मैं, इसमें आगमन शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है? पता होगा वैसे तो ये संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, ये निगमन का सूत्र है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, और इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा भाई? संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, क्योंकि यह किससे रिलेटेड है? यह निगमन विधि से संबंधित है। नेक्स्ट भाई, आगमन विधि है मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, वाल केंद्रित और सभी। इसमें बताना है भाई कि आगमन विधि कैसी विधि है। तो ये बाल केंद्रित भी है, वैज्ञानिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी। आपका आंसर क्या होगा इसमें? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि में किस प्रकार का चिंतन विकसित होता है? तो आगमन विधि में कौन सा चिंतन होता है? अपसारी चिंतन, अविसारी चिंतन, ए और बी दोनों, केवल ए। तो इसमें बताना भाई, इसमें कौन सा चिंतन होता है? इसमें आगमन विधि में किस प्रकार का चिंतन होता है? तो ध्यान रखना में इसमें कौन सा होता है? अपसारी चिंतन। कौन सा होता है? अपसारी चिंतन। नेक्स्ट, निगमन विधि का रूप है सूत्र विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, ए और बी दोनों, केवल बी। तो बताना भाई, इसमें निगमन विधि का रूप कौन सा है? तो बता देता हूँ, इसमें निगमन विधि को सूत्र विधि और पाठ्यपुस्तक विधि दोनों ही आते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है भाई, आगमन विधि या प्रयोग विधि का सोपान है। तो उदाहरण ये भी है, तुलना, विश्लेषण, निरीक्षण ये भी है, नियमीकरण भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल शिक्षण को कहा जाता है। दल शिक्षण को क्या कहा जाता है? बताना भाई, इसमें दल शिक्षण को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर इसमें क्या होगा भाई? दल शिक्षण को सहकारिता शिक्षण भी कहते हैं, नवचारी विधि भी कहते हैं, और अंगष्टान योजना भी कहते हैं, और उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? डी। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, दल शिक्षण का चरण कौन सा नहीं है? इसमें बताना भाई, दल शिक्षण का कौन सा चरण नहीं है? इसमें दे रखे हैं आम सभा, लघु सभा, प्रयोगशाला सभा और दल सभी। तो देखो भाई, इसमें दल सभी अर्थात ये सभी जो दल दे रखे हैं वो सभी होंगे। नेक्स्ट है, फोनेटिक विधि के किस नाम से जाना जाता है? फोनेटिक जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है। तो बताना भाई, इसमें कौन सी विधि को कहा जाता है? तो बता देता हूँ, इसमें भाई जो फोनेटिक जो विधि होती है वो होती है ध्वन्यात्मक विधि। कौन सी होती है? ध्वन्यात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते भाई, ध्वनि एवं वर्ण के अंतर को किस विधि से समझा जा सकता है? कि ध्वनि क्या होती है और वर्ण क्या होती है, इन दोनों के अंतर को हम किससे समझ सकते हैं? ध्वन्यात्मक विधि, फोनेटिक विधि, अक्षरबोध विधि, ए और बी दोनों। तो देखो भाई, इसमें ध्वन्यात्मक विधि और फोनेटिक विधि तो एक ही का नाम है, जैसे कि क्वेश्चन से ही पता लग रहा है। तो इसमें आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट, रसास्वादन विधि किस कक्षा के लिए उपयोगी है? इसमें बताना है भाई, जो रसास्वादन विधि जो है इसका कौन सी कक्षा के लिए उपयोगी होती है? तो ये होती है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक। मारिया मोंटेसोरी कहाँ की निवासी थी? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है भाई। मारिया मोंटेसोरी तो ये कहाँ की थी? इटली की थी। खेल विधि का जनक कौन है? कोल्डवेल, कोको, पारकास्ट, पेस्टोलॉजी और फ्रॉवेल। तो इसका आंसर क्या होगा? बता देता हूँ इसको, क्या होगा इसका आंसर? कोल्डवेल, कोको होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंटेसरी विधि में किस कक्षा के बालकों का अध्ययन कराया जाता है मोंटेसरी विधि में। तो बताना भाई, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 से लेकर के 6। ह्यूरिस्टिक विधि जो है, ह्यूरिस्टिक खोज विधि आप जानते होंगे इसको, पारकास्ट, कोक, आर्मस्ट्रॉन्ग और सुकरात। तो ये किसने दी थी, साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। तो ह्यूरिस्टिक विधि बोलते हैं इसको, सी आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है भाई, प्रोजेक्ट विधि का जनक कौन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट विधि का जनक बताना है आप सभी को, किलपैट्रिक। कौन सा है, किलपैट्रिक। किंडरगार्टन विधि का जनक बताना है, बताओ जल्दी से फास्ट। किंडरगार्टन विधि, फ्रॉवेल। कौन है, फ्रॉवेल। बर्तनी अशुद्धि का कारण क्या है, शीघ्रता से बोलना, क्षेत्रीय प्रभाव, दंतक्षय, सभी। तो बर्तनी अशुद्धि का कौन सा इसमें कारण है बताना है सभी को। तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी, कुछ भी हो सकता है। बर्तनी अशुद्धि का कारण नहीं है मन स्थिति सामान्य न होना, संवेग, शिक्षक की असावधानी और लेखन अभ्यास। तो इसमें कौन सा होगा भाई, शिक्षक की असावधानी, असावधानी। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा सी, ये अशुद्धि का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भाई, भाषा शिक्षण में क्रियात्मक उपागम, क्रियात्मक उपागम के बारे में बताना भाई, इसमें कौन सा है। तो बताओगा क्रियात्मक उपागम कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, पाठ संस्कार और रचना शिक्षण। तो इसमें क्या होगा, सी। मशीन प्रणाली उपागम कौन सा है, कठोर, मृदुल, प्रणाली के ये सभी बताना भाई। इसमें मशीनरी किस में आती है, मशीन प्रणाली किस में आती है, कठोर में। किस में आती है, कठोर में। शिक्षक निर्मित उपागम कौन सा है, प्रणाली की, मृदुल के, कठोर के, शिक्षक तकनीकी प्रभाव। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। शिक्षक जो आता है वो किस में आता है, मृदुल उपागम में आता है। मशीनरी किस में आती है, कठोर में आती है। बहुत ही ध्यान रखना इस चीज़ का। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा का अभिन्न अंग है। कथन ये किसने दिया था, तो बताना भाई इसमें किसने कथन दिया था ये। तो इसका आंसर क्या होगा, कोठारी आयोग। कौन सा था, शिक्षा का जो कोठारी आयोग था उसने। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा यह याद किया था कि उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, रट लेना इसको। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2016 में भी आ चुका है। तो ध्यान रखना भाई, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है। तो ये क्या होगा इसमें, एनसीईआरटी। क्या होगा, एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमफील्ड मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन और अभ्यास। कौन सा नहीं है भाई, ब्लूम ने जो त्रियामी दिया था उसमें से, इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है सभी को। तो इसमें क्या होगा भाई, मूल्यांकन होता है, अधिगम, अनुभव होता है, शिक्षण उद्देश्य होता है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा। मूल्यांकन की विशेषता है बताना भाई, विभेदकारी, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, उपयुक्त सभी। तो कौन सा होता है, उपयुक्त सभी। हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र शिक्षक प्राय परीक्षा देते समय, जाते समय अपने संवेग, रुचि आदि में बह नहीं जाएं, इसलिए निष्पक्षता के लिए मूल्यांकन की कौन सी विशेषता अति आवश्यक है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, किसी में भी आ सकता है, संस्कृत में भी आ सकता है, कुछ में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है भाई। तो बताना इसमें क्या होगा, छात्र शिक्षक के लिए वस्तुनिष्ठता। क्या होती है वो, वस्तुनिष्ठता। कोई छात्र किसी परीक्षा या परीक्षण को बार बार देता है और बार बार उसके प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आता है, तो मूल्यांकन कैसा है, कैसा है वो, बार बार कैसा होगा वो। किसी को हम बार बार करते हैं और वही आ जाए बार बार देने पर, उस प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आता, तो वो कैसा होता है, विश्वसनीय। कैसा होता है, विश्वसनीय। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया और उसी की पूर्ति करता है, तो मूल्यांकन कैसा होता है वो कैसा होगा, वैध। कैसा होगा, वैध। मूल्यांकन की किस विशेषता में या मूल्यांकन संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं। उपयोगिता, व्यापकता, विविधकारी और ये सभी बताना भाई इसमें। तो 31 में कौन क्या होगा इसका आंसर, व्यापकता। ठीक है नहीं, क्या होगा, व्यापकता। बहुत ही मोस्ट है व्यापकता जो कंडीशन है वो। मूल्यांकन की ऐसी विशेषता होती है जिससे संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न लिए जाते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, वर्गीकरण, चयन, निदान और व्यापक। इसमें बताना भाई मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा भाई इसमें, व्यापक। नेक्स्ट है, अध्यापक द्वारा लिखित किसी बात की नकल करना कौन सा लेख होता है। मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख और श्रुतलेख, इन चारों के बारे में बता चुका हूँ। हुबहू नकल कर देना तो इसको हम क्या कहते हैं, और किसी को देख के लिखना उसे क्या कहते हैं। ठीक है नहीं, तो ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ, मेरी पिछली वीडियो को आप देख लेना। लेकिन इसमें ये देखो कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि अध्यापक द्वारा लिखित किसी बात को नकल करना कौन सा लेख होता है, तो ये कौन सा होगा भाई, अनुलेख होगा। कौन सा होगा, अनुलेख। और उसको ऐसे कैसे छाप देना, इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
माध्यमिक कक्षाओं में स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर बल दिया जाता है, तो प्राथमिक कक्षाओं पर किस पर बल दिया जाता है? विवेककर्ता पर, कौशल विकास पर, प्रतिलेख पर, सभी पर। तो 34 क्वेश्चन वाला इसमें क्या होगा? कौशल विकास पर। किस पर दिया जाता है? कौशल के विकास पर। मूल्यांकन की मात्रात्मक विधि के अंतर्गत किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति होती है? क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, ए और बी दोनों। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना भाई, ए और बी दोनों आ जाता है तो लगभग आंसर वही होता है, तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा? ए और बी दोनों। गुणात्मक विधि के अंतर्गत मूल्यांकन कौन से उद्देश्य की संप्राप्ति होती है? क्रियात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक और ये सभी गुणात्मक विधि के द्वारा। तो बताना इसमें भाई गुणात्मक विधि के द्वारा, तो आंसर क्या हुआ इसमें? भावात्मक। गुणात्मक से किसका होता है? भावात्मक। मात्रात्मक विधि का प्रकार है मौखिक, लिखित, प्रायोगिक, ये सभी। तो मात्रात्मक का क्या होता है? इसमें जो हमें कुछ ना कुछ दिया जाता है तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। गुणात्मक विधि का भाग कौन सा नहीं है? प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट और प्रायोगिक। कौन सा नहीं है भाई? प्रायोगिक। गुणात्मक विधि का प्रायोगिक किस में आता है? पता होगा आप सभी को, मात्रात्मक में आता है। गुणात्मक में प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट ये सभी आते हैं। गुणात्मक विधि का प्रकार है संचयी अभिलेख, एनेक्डोटल, समाजमिति और ये सभी। तो क्या होगा इसमें? ये सभी। नेक्स्ट, मूल्यांकन की वैज्ञानिक विधि है निबंधात्मक, वर्णनात्मक, वस्तुनिष्ठ और ये सभी। वैज्ञानिक विधि बताना इसमें क्या होगा? वैज्ञानिक विधि किसको मानते हैं? इसमें वस्तुनिष्ठता को। किसको मानते हैं? वस्तुनिष्ठता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रश्नावली में शामिल होते हैं? तो बताना इसमें कौन सी में होते हैं? खुली, बंद, चित्रित, मिश्रित। तो इसमें क्या होगा? बंद में होते हैं। किस में होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं बंद में। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किस प्रश्नावली में होता है या मूल्यांकन प्रश्न शामिल किए जाते हैं? तो बताना वैसे चित्रित प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली। तो इसका आंसर क्या होगा इसमें? मिश्रित में। किस में होते हैं? मिश्रित में। सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किस में होता है? मिश्रित में। वैसे ही पता लग रहा है सभी प्रकार के मतलब मिश्रण रूप में। मूल्यांकन किस विधि के अंतर्गत हाँ या नहीं वाले प्रश्न होते हैं? राइटिंग स्केल, चेकलिस्ट, समाजमिति और शास्त्राकार। जिसमें हाँ और ना में जवाब दिया जाता है ओनली बस। तो बताना इसमें क्या आंसर इसका? तो इसमें होगा चेकलिस्ट। क्या होती है? चेकलिस्ट। नेक्स्ट है, श्रेणी मापनी विधि के नाम से किसको जानते हैं? चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, समाजमिति और शास्त्राकार। बताना भाई श्रेणी मापनी विधि। तो इसमें क्या होगा? रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल को क्या कहते हैं? श्रेणी मापनी कहा जाता है। किस विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की प्रश्नों के विकल्प 3 या 4, 5 या 7 हो सकते हैं? रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, अभिव्यक्ति मापनी और सभी। बताना भाई इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? रेटिंग स्केल। क्या होगा? रेटिंग स्केल में विकल्प 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन की किस विधि में छात्र द्वारा निर्मित सामग्री को शामिल किया जाता है? एनेक्डोटल, आकस्मिक निरीक्षण, अवलोकन और संचयी अभिलेख। गुणात्मक मूल्यांकन किस विधि में छात्र द्वारा निर्मित सामग्री को? तो बताना भाई इसमें क्या होगा? इसमें एनेक्डोटल। क्या होगा? एनेक्डोटल। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ढंग से याद कर लेना। नेक्स्ट है, कमजोर छात्रों की पहचान किस परीक्षण के अंतर्गत की जाती है? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण और रेटिंग स्केल। बताओ भाई किसके अंतर्गत की जाती है कमजोर छात्रों की पहचान? क्या होगा इसमें? उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट है, बालक की कमजोरी के कारणों का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कमजोरी का पता लगाना, पहले बार पढ़ा चुका हूँ चैप्टरों को बड़ी डिटेल से। निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण और सभी। कमजोरी के कारणों का पता लगाना भाई इसमें ध्यान रखना, पहले बता देता हूँ। कमजोर की पहचान करना उपलब्धि है, लेकिन कारणों का पता लगाना कौन सा होता है? वो निदानात्मक परीक्षण होता है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249, बालक के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जाए? उपचारात्मक शिक्षण से, निदानात्मक से, उपलब्धि से, निष्पत्ति परीक्षण से। बताना भाई 249 में क्या होगा इसका आंसर? पिछड़ेपन को दूर करना, दूर करने की बात आ जाए तो उपचारात्मक होता है, पता लगाने की बात आ जाए तो निदानात्मक होता है, कहाँ तक पहुँच गया वो क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण की प्रक्रिया में का दूसरा क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित करना, रूपरेखा तैयार करना, अभिकल्प तैयार करना और प्रश्न लिखना। कौन सा इसका कार्य है? ध्यान रखना भाई, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिकल्प तैयार करना। इसका दूसरा चरण पूछा है, कौन सा चरण? दूसरा चरण पूछा है, तो दूसरा चरण कौन सा? अभिकल्प तैयार करना। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो है पार्ट नंबर था आपका 8। अगले पार्ट के लिए इसमें आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे।
इस प्रकार से हर टोटल 50 या फिर 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिला करके 700 क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, जिससे कि संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, हिंदी की शिक्षण विधियाँ का क्वेश्चन आपसे नहीं रह जा सके। तो आप हमारे YouTube चैनल देवा फौजदार सर क्लासेस से जुड़े रहें। जो आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, सभी के लिए धन्यवाद।